नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर तीन खास तस्वीरें देख रहे हैं, ताजमहल की, कुतुब मीनार की और ज्ञानवापी की। और ये तीन ही सबसे अहम मुद्दे आज के हैं। दरअसल देश में इस वक्त तीन विवाद सुर्खियों में है। कुतुब मीनार मामले में साकेत कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है, तो वहीं कोर्ट ने 9 जून तक दोनों पक्षों से जवाब मांगा है और उसी दिन कोर्ट इस पूरे मामले में अपना आदेश भी सुना देगा। वहीं ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला अदालत थोड़ी देर में यह फैसला देगी कि किसकी याचिका पहले सुनी जाए। इसके अलावा आगरा के ताजमहल को लेकर के भी एक नया विवाद सामने आ गया है। संत मत्स्येंद्र गोस्वामी ने एक आरोप लगाया है। उनके मुताबिक ताजमहल परिसर में देवी देवताओं की तस्वीरें हैं और उनका अपमान हो रहा है। लेकिन इन सबके बीच देखिए, हम आपको बता रहे हैं कुतुब मीनार मामले से जुड़ी हुई अहम खबर। कुतुब मीनार में पूजा की इजाजत देने की मांग की गई है और इसको लेकर के साकेत कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई वो पूरी हो गई है। अब 9 तारीख को अगले महीने कोर्ट इस पूरे मामले में जवाब दाखिल करने के बाद सभी पक्षों के सुनवाई करेगा और उसी दिन फैसला भी सुनाया जा सकता है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी विमल कौशिक इस वक्त साकेत कोर्ट के बाहर से लाइव जुड़ रहे हैं। साकेत, विमल, इस वक्त आज अगर साकेत कोर्ट की बात करें तो क्या कुछ रहा और अभी क्या स्टेटस है? जी बिल्कुल, देखिए आज दरअसल साकेत कोर्ट के जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनकी कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। बेसिकली जो सिविल सूट फाइल किया गया था हिंदू पक्ष की तरफ से कि जो कुतुब मीनार है वहां पर क्योंकि हिंदू मूर्तियां हैं, भगवान की मूर्तियां हैं, उसमें पूजा की इजाजत दी जाए, वहां पर पूजा की परमिशन दी जाए, जिसको सिविल सूट को खारिज कर दिया गया था। जिसके बाद उस याचिका उस फैसले को चुनौती दी गई और जिस पर आज सुनवाई हुई और दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी दलील रखी, चाहे वो एएसआई हो चाहे वो हिंदू पक्ष की तरफ से जो वकील हैं हरिशंकर जैन, उन्होंने दलीलें रखी। उन्होंने सीधा कहा कि इस पूरे मामले में आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25-26 का हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया कि ये आर्टिकल कहता है कि मेरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मेरा पूजा का अधिकार है और जहां पर हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं वहां पर उस दिव्यता को नहीं हटाया जा सकता। उस 800 साल पहले वहां पर तमाम मंदिरों को तोड़कर वहां पर मस्जिद का निर्माण किया गया, जिसको लेकर एएसआई ने साफ तौर पर एक बहुत बड़ी बात इस पूरे मामले में कही कोर्ट के समक्ष कि ये जरूर है कि जो मस्जिद है वो 800 साल पहले जो मस्जिद बनाई गई थी वो 27 मंदिरों के अवशेषों से बनाई गई। लेकिन इसमें एएसआई ने ये बात साफ तौर पर कही कि ये कहीं नहीं लिखा है, ना ही इस बात के कोई अभी तक सबूत मिले हैं कि वो 27 मंदिर वहीं पर थे, ये अवशेष वहीं उन मंदिरों को तोड़कर निकाले गए या फिर ये अवशेष कहीं और से आए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात एएसआई की तरफ से कही गई और एएसआई ने सीधे कहा कि एक स्मारक के चरित्र को बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता। 800 साल पहले ये बनी थी और उसके बाद ठीक है। तो विमल, ये तमाम चीजें हुई हैं कोर्ट में, इसके लिए और भी तफसील आपसे लेंगे, लेकिन जरा अपने दर्शकों को भी बता दें कि कुतुब मीनार मामले पर आज कोर्ट में आखिर क्या कुछ हुआ, कैसे सवाल जवाब हुए। तो हिंदू पक्ष कोर्ट के सवाल क्या है, बता दें कि स्मारक को पूजा स्थल बनाया जाए, यह बात कही गई। यह भी कहा गया कि बिना पूजा 800 साल तक ऐसी स्थिति रही। कुतुब मीनार पर सवाल यह कि हिंदू पक्ष ने कहा स्मारक को पूजा का दर्जा दिया जाए, 27 मंदिर तोड़ करके परिसर बनाया गया। कोर्ट के सवाल यह कि 800 साल पुरानी धरोहर पर दावा आप अचानक से आखिर कैसे कर रहे हैं। यह भी कहा कि क्या यह मौलिक या संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट के सवाल यह थे हिंदू पक्ष से। वहीं कोर्ट ने यह भी पूछा कि भगवान की मूर्तियां होने पर तो विवाद नहीं है। इन सब की स्थिति कोर्ट में देखने को मिली और वहीं कोर्ट ने यह भी बोला कि पूजा का अधिकार हमें कैसे मिला है। तो मंदिर है तो पूजा का अधिकार मिले, ये हिंदू पक्ष अपनी तरफ से बात कर रहा था। वहीं हिंदू पक्ष जब भी अपनी बात रख रहा था, जो अपनी दलील दे रहा था, उस पर कोर्ट ने भी उनसे सवाल जवाब किए। और इस वक्त कुतुब मीनार के बाहर से पल्लवी झा मेरी सहयोगी लाइव जुड़ रही हैं। पल्लवी, कुतुब मीनार को लेकर के भी विवाद जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विष्णु स्तंभ को लेकर के बातें थी और उसके बाद अब तो 27 मंदिरें तोड़ करके कुतुब मीनार परिसर का निर्माण हुआ, यह बात कही जा रही है। देखिए, बिल्कुल साउथ, देखिए इसको लेकर जो विवाद है वो बढ़ता ही जा रहा है और जिस तरीके से आज कोर्ट में अलग अलग पक्ष ने अपने बातें रखी हैं, जाहिर तौर पर ये विवाद कहीं ना कहीं आगे बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। और इसी बीच में ये भी जानना जरूरी है कि आम जो जनता है वो क्या सोचती है, इस तरीके के विवाद को लेकर उनकी क्या राय है। इसीलिए कुतुब मीनार के टिकट घर में हमारे साथ कुछ लोग जुड़े, आइए उनसे बात कर लेते हैं और वो इस मामले में क्या राय रखते हैं। सर, ये जब आप देख रहे हैं कि लगातार इस तरीके के
मसले बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो ज्ञान व्यापी को लेकर हो और अब कुतुब मीनार को लेकर है। आप मथुरा से यहाँ कुतुब मीनार देखने आए हैं। ये जो विवाद है कि यहाँ मंदिर 27 मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया गया, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पूजा का अधिकार होना चाहिए। आप एज अ विजिटर क्या सोचते हैं? पहले अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम अरविंद शर्मा है और मैं मथुरा से यहाँ पे दिल्ली घूमने के लिए आया हूँ, आज विजिट करने के लिए। देखिए, मेरा मानना ये है कि वर्तमान में यदि आज हम देखें तो ये खूबसूरत इमारत है और हम सब लोग यहाँ पे आए ही इसलिए हैं क्योंकि इतनी हिस्टोरिकल ये जो बना हुआ है, आज से 1000 साल पहले करीब बनाया गया। तो मेरा मानना यह है कि ऐसी इमारतों को विवादों में घसीटना अब सही नहीं है वर्तमान के अंदर, क्योंकि वर्तमान के अंदर ये हमारे पुरातत्व की इमारतें हैं, हम इनको देखने के लिए आते हैं, हमारे सहेज के आज तक रखा हुआ है। यदि इन सबको विवादों में घसीटा जाएगा तो कहीं ना कहीं इससे जो पुरातत्व जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं नष्ट होंगी। देखिए, जाहिर तौर पर मैम, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, इतिहास में भी पढ़ाते हैं कि किस तरीके से कुतुब मीनार बना, किसने बनाया, और आज जब इस तरीके का विवाद हो रहा है, जाहिर तौर पर ये पुरानी चीजें हैं और पुराने जो बातें कही जा रही हैं कि यहाँ पर 27 मंदिरों को तोड़ा गया, बहुत साल पुराना था, तो ऐसे में अधिकार की बात होती है। आपको लगता है कि ऐसी चीजें, ऐसी और जानकारी और आनी चाहिए, या फिर जो जिस हिंदू पक्ष की बात कही जा रही है उसको थोड़ा तवज्जो देने की जरूरत है, या आपको लगता है नहीं, जो हमने पढ़ा, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारी धरोहर है, जो आज की स्थिति है, उसे सहेज के रखना चाहिए? जी, धरोहर को सहेज के रखना चाहिए मेनली, और ये सब विवाद हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। आम आदमी को इससे फर्क नहीं पड़ता। हम कुतुब मीनार देखने आए हैं जो कि हिस्टोरिकल है, अपने बच्चों को दिखाने लाए हैं, ईंट से बना हुआ है, विश्व प्रसिद्ध है, इसको देखने के लिए आए हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। जी, तो ये आम लोगों की आवाज है साउथ। देखिए, आम लोग कहते हैं कि ये जो विवाद हो रहा है वो विवाद नहीं चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि आज आपके देश में जो धरोहर है, जो इमारत खड़ी है, जिसको विश्व भी यहाँ पर देखने आता है, विश्व के टूरिस्ट लोग देखने आते हैं, और अभी हम जब एंटर कर रहे थे तो देखिए यहाँ पर टिकट घर में जो आम लोग जो हैं, जो इंडियंस है, उनके लिए टिकट अलग है, लेकिन हम लोगों जो बाहर से लोग यहाँ पर आते हैं उनको तवज्जो देते हैं कि आइए हमारे यहाँ ये सारी चीजें हैं, वो देखिए। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये भावना है कि विवाद ना बढ़े और जो हमारी और पल्लवी, जो आपने अभी जानकारी पहुंचाई, लोगों की भावनाएं पहुंचाई, वो बहुत अहम है, वो बहुत ज्यादा अहम है, और जो लोग इस पर विवाद खड़ा कर रहे हैं उनके लिए एक मैसेज भी है कि आम लोग क्या चाहते हैं जरा देख लीजिए। अगर इसके पीछे सियासत है जैसा कि लोग कहते हैं तो वाकई वो सियासतदान भी देख ले कि आम जनमानस की भावना क्या। बहुत शुक्रिया पल्लवी तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं ज्ञानवापी मामले की। दरअसल ज्ञानवापी मामले में आज जिला कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। 2 बजे सुनवाई का समय था, अब से 7-8 मिनट पहले सुनवाई शुरू हो चुकी है। जिला जज की अदालत यह फैसला आज करने वाली है कि ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई जो तमाम याचिकाएं हैं उनमें से किस याचिका पर पहले सुनवाई होगी। इससे पहले ज्ञानवापी परिसर विवाद पर जिला अदालत ने कल तकरीबन 45 मिनट तक दोनों पक्षों की बहस सुनी थी, दलीलें सुनी थी। इसको सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। और अशोक तिवारी इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी वाराणसी की जिला कोर्ट के बाहर से लाइव मौजूद हैं। अशोक, आज अभी सुनवाई शुरू हो गई, कल 45 मिनट तक सुनवाई हुई, आज का दिन भी बहुत ज्यादा अहम। देखिए, निश्चित तौर पर कल जब जिला कोर्ट के भीतर इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू हुई थी तो तकरीबन 45 मिनट तक दोनों पक्षों के बीच अपने अपने दावे पेश किए गए थे कोर्ट के भीतर। और कल कोर्ट ने यह कहा था कि आज इस बात का निर्धारित किया जाएगा, इस बात को कि पहले किस मामले की सुनवाई की जाए। दरअसल मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह बात कही गई थी कि राखी सिंह और प्लस 4 लोग जिनकी तरफ से याचिका कोर्ट में दायर की गई थी श्रृंगार गौरी में पूजन अर्चन को लेकर, विद्युत पूजन अर्चन के मामले को लेकर, क्या यह मामला सुनने योग्य है, पोषणीय है या नहीं, इस पे पहले सुनवाई की जाए। तो इस पर जो दूसरा पक्ष था, हिंदू पक्ष, उसकी तरफ से यह कहा गया था कि जो भी सर्वे कमीशन की रिपोर्ट कोर्ट के भीतर प्रस्तुत की गई थी, चाहे वो वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी की गई हो, या तमाम सारे जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे, वो सारे साक्ष्य पहले उनको उपलब्ध कराए जाए और उसके बाद इस पूरे मामले की सुनवाई की जाए। तो चूंकि इस पूरे मसले को लेकर तमाम सारी याचिकाएं कोर्ट के भीतर दायर की गई हैं, तो आज कोर्ट इस बात को तय करेगा कि पहले वो किस याचिका पर सुनवाई करेगा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये पूरा मामला वाराणसी के जिला जज कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है और उसी के मद्देनजर
भीतर इस पर पूरी सुनवाई की जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले दोनों पक्षों के वकील कोर्ट में गए हैं, वहां पर पूरे मामले की सुनवाई शुरू भी हो चुकी है और यह कहा जा रहा है कि तकरीबन 25 से 30 मिनट बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि कोर्ट इस मामले पर अपना क्या रुख रखता है, पहले वो किस याचिका पर सुनवाई शुरू करता है और इसकी अगली डेट क्या कुछ होने वाली है। ठीक है, लेकिन अशोक जरा दर्शकों के लिए यह बता दे कि आज कौन कौन सी दरअसल याचिकाएं हैं इससे जुड़ी हुई जिस पर कोर्ट यह फैसला करने वाला है कि कौन सी याचिका पहले सुनी जाए। याचिकाएं कौन कौन सी है, मामले कौन कौन से हैं, अगर बताएं आप। देखिए, प्रमुख तौर पर तो दो मामले हैं। पहली बात जो हिंदू पक्ष की तरफ से रखी गई है कि जितने भी साक्ष्य उनके सामने जो कमीशन की रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी कोर्ट के भीतर, पहले उसके साक्ष्य हिंदू पक्ष को उपलब्ध कराया जाए ताकि वो पूरा उसका अध्ययन करें और उसके बाद आगे इस पर सुनवाई शुरू की जाए। तो एक ये मामला है। दूसरा मामला ये है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बात कही गई थी कि राखी सिंह प्लस 4 लोग जिन्होंने श्रृंगार गौरी में बाकायदा विधिवत पूजन अर्चन की को लेकर याचिका दायर की थी, जिसका पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, उस मामले पर ये तय करे कोर्ट कि पहले ये मामला सुनने योग्य है या नहीं है, यानी कि पोषणीय है या नहीं है। तो ये दो याचिकाएं हैं जो प्रमुख तौर पर जिस पर आज सुनवाई होनी है। और तीसरी प्रमुख याचिका ये भी है, कल जब कुलपति तिवारी जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर महंत परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उनकी तरफ से याचिका दी गई थी कि जो शिवलिंग जो ज्ञानव्यापी के भीतर पाया गया है वीडियोग्राफी के दौरान, उसमें पूजन अर्चन की अनुमति उनको दी जाए। जब तक ये कोर्ट मामला रहता है तब तक कोर्ट में सुनवाई चलती है। ये तमाम याचिकाएं हैं अशोक, आप नजर बना रखिए। अगर कोर्ट के परिसर के अंदर से कोई इनपुट आता है कोर्ट रूम से तो आप उसकी जानकारी दीजिएगा। लेकिन इस बीच दर्शकों को बता दें कि इसको लेकर के कई तरह की सियासत भी हो रही है और कई तरह के दावे भी नजर आ रहे हैं। क्या सियासी बयानबाजियां हैं, क्या नए दावे हैं, जरा एक बार सुनिए। तो जब पूजा हराम है इस्लाम में, पूजा स्थल यानी मंदिर हराम में है, मूर्ति पूजा हराम है, तो पूजा स्थल कानून फिर मस्जिद पे कैसे लागू हो सकता है? पूजा स्थल कानून मंदिर पे तो लागू हो सकता है, लेकिन मुस्लिम्स जो मस्जिद कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद है, वो पूजा स्थल कानून अपने हक में उसको यूज नहीं कर सकते। ज्ञानवापी मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद जो कही जा रही है, ये मूल रूप से काशी विश्वनाथ का मंदिर था। इसमें कोई एक प्रकार की जोर जबरदस्ती करे तो बात दूसरी है। औरंगजेब ने उसको तोड़ने का आदेश दिए, उसको तो तोड़ा गया, उसके बाद उसका पुनर्निर्माण हुआ। देखिए, न्यायालय पे हम लोगों ने सौंप दिया है, जो फैसला लेगी उचित लेगी, अच्छा लेगी और विश्वास है पूरा, कल भी है आज भी है, क्योंकि जब लोग इंसान हारता है तो न्यायालय के पास ही जाता है ना। जो भी फैसला आएगा हक में आए और उम्मीद है कि पूरा हक में ही आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। वहाँ पर जो अदालत का फैसला होगा उसको हम मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पूरी निगरानी है, तो लोग इस बात की अपेक्षा कर रहे हैं कि उनको जो सही है वही पक्ष लिया जाएगा कोर्ट की तरफ से और लोगों को इंसाफ मिलेगा। तो कई तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर क्या कुछ चल रहा है। और अशोक देखिए, आप पहले भी कह रहे थे कि जो बाहर बयानबाजियां हो रही हैं, कई तरह के दावे हो रहे हैं, दरअसल कोर्ट के अंदर उनका कोई मतलब नहीं है। तो आज इस वक्त अभी कोर्ट के अंदर क्या कुछ चल रहा है, अगर कुछ जानकारी मिल पाई हो आपको तो? देखिए, अभी तक तो यही जानकारी है कि दोपहर 2 बजे इस पूरे मामले की सुनवाई होनी थी। वो सुनवाई फिलहाल शुरू हो चुकी है। दोनों पक्षों के वकील कोर्ट रूम में ही फिलहाल मौजूद हैं। दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलील कल भी पेश की गई थी, आज भी अपना अपना दावा और अपने अपने जो दलीलें हैं वो पेश की जा रही हैं। डीजे कोर्ट की तरफ से कल ये भी स्पष्ट किया गया था कि जो मुख्य रूप से मुकदमे की पैरवी करने वाले मुख्य वकील हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, वही सिर्फ सुनवाई के दौरान मौजूद रहेंगे, बल्कि उनकी जो सहायक अधिवक्ता होते हैं वो कोर्ट के भीतर मौजूद नहीं रहेंगे। यानी कि वकालतनामे पर जिन जिन वकीलों के हस्ताक्षर हैं सिर्फ वो ही मौजूद रहेंगे। जो सहायक वकील कोर्ट में जाते थे उनकी मौजूदगी पर कल ही रोक लगाई गई थी। इसके अलावा कल एक और तस्वीर देखने को मिली थी, जो कोर्ट कमिश्नर पहले नियुक्त किए गए थे, बाद में उनको पद से हटाया गया था, उनको भी कोर्ट में जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। ये कहा गया था कि जब जिस व्यक्ति की भूमिका इस कोर्ट से जुड़ी हुई है, कोर्ट की पैरवी से जुड़ी हुई है, सिर्फ वो लोग मौजूद रहेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि कोर्ट सुनवाई करता है तो पहले किस मामले की सुनवाई करता है। और जो बात आपने कही है अशोक, तो फिर आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास और अपडेट के लिए आएंगे। लेकिन जरा एक बार फिर से साकेत कोर्ट का रुख कर लेते हैं। विमल कौशिक मेरे साथ साकेत कोर्ट के बाहर से मौजूद है। कुतुब मीनार मामले में आज दरअसल वहां पर सुनवाई हुई है। विमल, कुतुब मीनार मामले में जो आज सुनवाई हुई है, जरा दर्शकों को बताइए कि सुनवाई किस मुद्दे पर हुई है, क्योंकि इससे पहले भी बातें सामने आई, कई बार इसको लेकर के सुर्खियां बनी, कई लोग बाहर परिसर के पहुंच गए थे, नारेबाजी भी की थी, लेकिन आज कोर्ट में क्या हुआ जरा बताइए।
देखिए, जो हिंदू पक्ष है उनका सीधे तौर पर यह कहना था, उन्होंने सिविल सूट इसी साकेत कोर्ट में निचली अदालत में फाइल किया था, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो उनको उसी ऑर्डर को चुनौती दी। आज जो एडीजे कोर्ट है वहां पर इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें हिंदू पक्ष का यह कहना था कि हमारे जो तमाम सबूत हैं उनको देखा नहीं गया, हमारी बातों को पूरी तरह से सुना नहीं गया। लेकिन कोर्ट ने इसमें पहले ही ये बात साफ कर दी कि हम यहाँ ये बात डिसाइड करने के लिए नहीं बैठे हैं कि हम यहाँ पर कोई पूजा का अधिकार देने जा रहे हैं, हम केवल आपकी जो याचिका है उसको डिसाइड करने के लिए बैठे हैं। जो सिविल सूट जो आपका खारिज हो गया उसको डिसाइड करने के लिए बैठे हैं कि वो बनता है या नहीं बनता। और इसके एवज में कोर्ट ने उनसे सीधे तौर पर यह कहा कि 800 साल पुराना अगर इस बात पे जूम किया भी जाए, जो आप कह रहे हैं कि 27 हिंदू मंदिरों को तोड़कर वहां पर इस मस्जिद का निर्माण किया गया, अगर इस बात को मान भी लिया जाए तो लेकिन 800 साल बाद इसकी याचिका की क्या रेलेवेंस बन जाती है। और इसको लेकर एएसआई ने भी अपना रिप्लाई फाइल किया और एएसआई ने कहा वहां पर जो मॉन्यूमेंट एक्ट है 1914-1958 इनका हवाला दिया गया, जिसमें साफ तौर पर कहा कि कोई स्मारक जिसको संरक्षित किया जाता है तो उसके बाद उसके चरित्र को नहीं बदला जा सकता। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष का कहना था कि जो ईश्वर है उसकी दिव्यता को नहीं हटाया जा सकता और ये मेरा मौलिक अधिकार है कि मैं अपने ईश्वर की पूजा करूं। और कुतुब मीनार में बाकायदा एक जो लोहे का पिलर है उसका भी हवाला दिया गया कि वो 1600 साल पुराना वो पिलर है और उसमें संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं। बाकायदा उस जगह पर कुतुब मीनार परिसर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हैं, जिसमें गणेश जी की प्रतिमा है, जिसमें विष्णु जी की प्रतिमा है। इसको लेकर भी वहां पर ये बातें कही गई। तो एएसआई की तरफ से कहा गया कि हम वो मूर्तियां हटाने नहीं जा रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्मारक है और ये संरक्षित किया गया है और उसको वहां पर उसका चरित्र नहीं बदला जा सकता। तो किसी भी पक्ष को पूजा की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, साफ तौर पर एएसआई ने कहा। और जो हिंदू पक्ष का जो दलील थी कि 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर इसका निर्माण किया गया, उसके जवाब के तौर पर एएसआई ने ये बात कही कि इस बात के सबूत जरूर है कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेषों से यह परिसर बना, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है, ना ही अभी तक इस तरह की कोई रिसर्च सामने आई है कि वो 27 हिंदू और जैन मंदिर ठीक उसी जगह पर उसी परिसर में मौजूद थे, उनको तोड़कर वहां से हटाया गया। और लेकिन विमल, आज बहुत अहम बातचीत जो आप बता रहे हैं कि कोर्ट परिसर के अंदर क्या कुछ हुआ, क्या सवाल जवाब हुए, उससे बहुत हद तक स्थिति भी साफ हो जाती है कि एएसआई का पक्ष क्या था, हिंदू पक्ष अपनी दलील जो दे रहा था उस पर कोर्ट क्या सवाल पूछ रहा था। लेकिन इन सब के बीच एक और स्थिति भी थी, जरा मुझे लगता है कि आप उस पर भी रोशनी डाल दे तो बेहतर होगा कि संस्कृति मंत्रालय की टीम बकायदा एक पहुंची हुई थी और वहां पर कई एएसआई के अधिकारी थे, कई रिसर्चर थे, कई इतिहासकार थे। उसके बाद यह भी बात कही गई कि कुतुब मीनार परिसर में खुदाई भी हो सकती है, जिसे बाद में डिनाई किया गया संस्कृति मंत्रालय की तरफ से। उसके बारे में अगर कुछ अपडेट दे पाए आप। देखिए, जाहिर तौर पर ना ही इस तरह की खुदाई करने की कोई अपील या कोई याचिका इन याचिकाकर्ताओं की तरफ से लगाई, इन्होंने कोई अपील नहीं। इनकी अपील केवल और केवल इतनी थी कि वहां पर जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जिसमें गणेश प्रतिमा है, विष्णु जी की प्रतिमा है, उस पर उनको पूजा का अधिकार दिया जाए, क्योंकि इसके तहत इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 और 26 का हवाला दिया, जिसके तहत उनका कहना था कि हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है और वहां पर अगर ईश्वर की प्रतिमा है, ईश्वर का वहां पर स्थान था, तो उसकी दिव्यता को कोई नहीं छीन सकता। इसका एक तर्क अयोध्या के मामले का हवाला के तौर पर भी दिया गया, उसमें भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात मानी है कि अयोध्या से तो कोर्ट में एक तरफ ये बात हो रही है, लेकिन ये बात भी सही है कि संस्कृति मंत्रालय की तरफ से एक टीम जाकर के परिसर का मुआयना कर चुकी है, सर्वे कर चुकी है, उसकी भी रिपोर्ट सामने आएगी, देखना होगा क्या होगा। बहुत शुक्रिया विमल तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन कुतुब मीनार मामले पर हिंदू पक्ष भी अपनी तरफ से बात कर रहा है और एएसआई की तरफ से भी अपनी कुछ दलीलें रखी गई हैं, कुछ अहम बिंदु सामने एएसआई की तरफ से भी आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है हिंदू पक्ष का और एएसआई का, आपको सुनवाते हैं। कुतुब मीनार मामले में कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया। 9 जून को फैसला आएगा। हमारे साथ अमिता सचदेव हैं जो कोर्ट में जिरह कर रही थी पूरी। क्या कुछ मामला आज कोर्ट में हुआ, क्या क्या दलीलें दी गई? देखिए, एएसआई की तरफ से कोई खास पॉइंट नहीं था। इनका एक ही ऑब्जेक्शन था कि जो 2014 का उनका नोटिफिकेशन था, जब ये मॉन्यूमेंट डिक्लेयर हुआ था, तो 60 दिन का ऑब्जेक्शन दिया जाता है। तो वो ऑब्जेक्शन हमने 60 दिन के पीरियड में ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहिए, वो हमने नहीं किया। उसके अलावा उनका कोई पॉइंट नहीं था। तो माननीय जज साहब ने भी यही कहा कि इसका रिलीजियस कैरेक्टर तो डिसाइड करना पड़ेगा ना, और ये भी साफ साफ कहा कि क्योंकि ये एएसआई के कंट्रोल में आता है तो इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो पूरी उम्मीद है, हरिशंकर जैन जी ने आर्ग्यूमेंट्स करी हैं, पूरी उम्मीद है कि फैसला हमारे हक में ही आएगा।
लेकिन इसमें एएसआई ने एक और महत्वपूर्ण बात कही जिसके आप लोगों ने दलील दी कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया, लेकिन एएसआई का कहना है कि इसका कोई सबूत नहीं है कि मंदिर वहीं थे, वहां तोड़ा गया या शेष कहीं और से लाए गए। देखिए ये तो सब जानते हैं, आप कुतुब मीनार जाएंगे तो वहाँ भी बाहर लिखा हुआ है कि ये 27 हिंदू जैन मंदिर को तोड़ के बनाया गया। तो वो तो उनको एक घुमा फिरा के बात कहने वाली बात है कि उनको अपोज करना है, इसलिए करना है। तो अयोध्या मामले का भी जिक्र आया था बीच में, वो पूज्य जैन जी बताएंगे उसके बारे में, श्री हरिशंकर जैन। अच्छा एक चीज और, एएसआई की तरफ से कहा गया है कि किसी स्मारक का चरित्र नहीं बदला जा सकता, इसको लेकर क्या दलील दी गई? तो हम यही कह रहे हैं ना कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के हिसाब से किसी भी स्मारक का रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदला जा सकता। तो हमारा मेन प्ली यही है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है कुतुब मीनार, ये एएसआई के कंट्रोल में आता है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट के अंडर आता है, जो और उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एप्लीकेबल नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए ये अमित सचदेव हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोर्ट में हमने दलीलें दी हैं, अब कोर्ट को फैसला देना है। 9 जून तक दोनों पक्षों को अपने अपने लिखित में जवाब देना है, उसके बाद ही कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर कोई फैसला सुनाएगा। कैमरा संजय राहुल के साथ पेमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। चलिए, इन सभी मामलों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। ज्ञानवापी मामले, ताजमहल और साथ ही साथ कुतुब मीनार मामले पर सबसे विश्वसनीय और सबसे निष्पक्ष खबरें न्यूज़ 24 आप तक पहुंचाता रहेगा। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बने रहेगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।